कहानी सत्य की ओर लौटता आर्यन। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। भूमिका। एक समय की बात है जब समर्पण, आदर्श और नैतिकता के बीच एक व्यक्ति फंसा हुआ था। उसका नाम था आर्यन और उसका मित्र राघव। राघव ने आर्यन के प्रति इतने उपकार किए थे कि आर्यन हमेशा उसे अपना रक्षक और साथी मानता था। लेकिन राघव ने अपने स्वार्थ और शक्ति के मद में नैतिकता की सीमाएं तोड़ दी थीं और आर्यन उसकी चालों का हिस्सा बन गया था, बिना यह समझे कि वह मानवता के विरुद्ध खड़ा हो रहा है। संघर्ष और द्वंद्व। राघव एक शक्तिशाली उद्योगपति था। उसने अपनी ताकत और संपत्ति का उपयोग करके आर्यन को आर्थिक रूप से मदद दी जब वह संघर्ष कर रहा था। बदले में आर्यन को उसका साथी और सहयोगी बनना पड़ा। आर्यन को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि राघव के रास्ते गलत हैं। लेकिन एहसान का बोझ उसके कदम रोकता था। एक दिन राघव ने आर्यन से कहा, आर्यन, तुम्हें मेरी नई योजना में सहयोग करना होगा। इससे हमें बड़ा मुनाफा होगा। आर्यन ने पूछा, लेकिन इसमें गरीब किसानों को नुकसान होगा। क्या यह उचित है? राघव ने ठहाका लगाते हुए कहा, नैतिकता और व्यापार साथ नहीं चलते, आर्यन। तुम मुझ पर भरोसा करो। आर्यन का दिल बेचैन हो उठा। वह जानता था कि जो वह करने जा रहा है वह गलत है। लेकिन दोस्ती और एहसान का बोझ उसे विवश कर रहा था। मित्र का हस्तक्षेप। उस रात आर्यन के पुराने मित्र धीरेंद्र ने उसे मिलने के लिए बुलाया। धीरेंद्र एक साधारण शिक्षक था, परंतु उसकी सोच गहरी और उद्देश्य स्पष्ट था। उसने आर्यन से कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि जो सही है वही अंततः टिकेगा। एहसान का मतलब यह नहीं कि तुम गलत के साथ खड़े हो जाओ। आर्यन ने अपनी व्यथा बताई। मैं कैसे राघव को मना कर सकता हूं? उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। धीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आर्यन, सच्चा मित्र वह है जो अपने मित्र को गलत मार्ग पर जाने से रोके। अगर तुम राघव के सच्चे मित्र हो तो तुम्हें उसे सही राह दिखानी होगी। चुनौती और निर्णय। धीरेंद्र के शब्द आर्यन के दिल में गूंजने लगे। अगली सुबह आर्यन ने राघव से मिलने का निर्णय लिया। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, राघव, मैं तुम्हारे कामों में और शामिल नहीं हो सकता। तुम्हारी योजनाएं गलत हैं और मैं मानवता के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। राघव ने क्रोधित होकर कहा, क्या तुम मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हो? क्या तुम मेरे एहसानों को भूल गए? आर्यन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे एहसानों का कर्ज मैं अपनी ईमानदारी और सच्चाई से चुकाऊंगा, लेकिन तुम्हारे गलत कार्यों का हिस्सा नहीं बन सकता। राघव को यह सुनकर झटका लगा। उसने आर्यन को डराने की कोशिश की, लेकिन आर्यन अडिग रहा। परिणाम और मुक्ति। राघव की ताकत और संपत्ति धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि उसके गलत कार्य उजागर हो गए। आर्यन ने अपनी ऊर्जा मानवता की सेवा में लगाई। उसने किसानों के लिए योजनाएं बनाई, गरीबों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए और समाज में अपनी एक नई पहचान बनाई। कुछ वर्षों बाद राघव ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और आर्यन से माफी मांगी। आर्यन ने कहा, मित्रता का अर्थ है एक दूसरे को सही रास्ते पर लाना। अगर मैं तुम्हें सही समय पर रोकने में सफल रहा तो मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। शिक्षा। सच्चा मित्र वही है जो सही और गलत में फर्क समझे और अपने मित्र को गलत राह पर जाने से रोके। एहसान का मतलब यह नहीं कि आप अपने मूल्यों से समझौता करें। सत्य और नैतिकता का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही टिकता है। गलतियों को स्वीकार करना और सही राह पर लौटना ही सच्ची विजय है। इस कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। एक, सच्चाई और नैतिकता का महत्व। आर्यन ने सच्चाई और नैतिकता को प्राथमिकता दी।
उसने यह समझा कि किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ देना ही दीर्घकालिक समाधान है। यह सिद्धांत बताता है कि नैतिक मूल्यों को बनाए रखना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, विवाद का सबसे प्रभावी समाधान है। 2. संवाद और स्पष्टता, कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी। आर्यन ने राघव से सीधे बात की और अपनी आपत्तियां स्पष्ट रूप से बताईं। उसने अपने विचार बिना भय या दबाव के सामने रखे, जिससे एक स्वस्थ संवाद स्थापित हुआ। यह सिद्धांत बताता है कि खुले और ईमानदार संवाद से कई विवाद हल किए जा सकते हैं। 3. मूल्य आधारित निर्णय, वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग। आर्यन ने अपने निर्णय को अपने व्यक्तिगत मूल्यों और आदर्शों के आधार पर लिया। उसने स्पष्ट किया कि वह गलत के साथ नहीं खड़ा हो सकता, चाहे स्थिति कुछ भी हो। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि विवाद समाधान में दीर्घकालिक नैतिकता बनी रहे। 4. सही और गलत का स्पष्ट भेद, डिफरेंशिएटिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग। धीरेंद्र ने आर्यन को यह सिखाया कि मित्रता का मतलब गलत का समर्थन करना नहीं है। सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर करना और सही को चुनना ही विवाद को हल करने का मार्ग प्रशस्त करता है। 5. सकारात्मक हस्तक्षेप, पॉजिटिव इंटरवेंशन। धीरेंद्र ने एक तटस्थ और समझदार मित्र के रूप में हस्तक्षेप किया। उसने आर्यन को आत्मनिरीक्षण करने और सही निर्णय लेने में मदद की। यह दिखाता है कि सही समय पर एक सकारात्मक हस्तक्षेप किसी भी विवाद को सुलझाने में मददगार हो सकता है। 6. गलतियों को स्वीकारना और सुधार की गुंजाइश, एक्सेप्टेंस एंड रिडेम्पशन। कहानी के अंत में राघव ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। यह सिद्धांत इस बात को रेखांकित करता है कि विवाद के समाधान में सुधार और क्षमा का स्थान हमेशा रहता है। 7. दीर्घकालिक समाधान पर ध्यान, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। आर्यन ने अपने कार्यों को समाज और मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि दीर्घकालिक समाधान हमेशा सही और नैतिक कार्यों पर आधारित होते हैं। निष्कर्ष। कहानी में विवाद समाधान के ये सिद्धांत यह सिखाते हैं कि व्यक्तिगत नैतिकता, संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप से किसी भी जटिल स्थिति को हल किया जा सकता है। सत्य और नैतिकता पर आधारित समाधान दीर्घकालिक और स्थायी होते हैं। धन्यवाद।